हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। शेल परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन व्हेन इट एनकाउंटर एंड एक्सप्रेशन दैट कंटेन वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर। बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि हमने कोई ना कोई वैल्यू या हमारे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, चाहे वो अर्थमेटिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कैसे करना। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो है कमांड सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है मेरे पास वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम करते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल के थ्रू एलाबोरेट करता हूँ कि व्हाट इज द कमांड सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जैसे मैं डेट कमांड लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे ये डेट कमांड की वैल्यू आ जाती है, लेकिन इस डेट कमांड को हम यूज करना चाहते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने एको करवाना, एको टुडे डेट इज, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पर डॉलर ऐसे लिखूं तो मेरी यहाँ पर डेट आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं डॉलर डेट लिख रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर जो करंट डेट है वो आ जानी चाहिए, लेकिन जब मैं एंटर करूंगा तो ये नहीं डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कमांड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डेट नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उसको मैं बैक कोड के अंदर लिखूंगा। ये मेरे क्या बैक कोड यू आके एस्केप की के पास होंगे। आपने यहाँ पर बैक कोड के अंदर डेट कमांड लिखनी है और यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। जैसे मैंने टी डेट लिख दिया, जैसे हम एंटर करेंगे अब इस डेट की जो आउटपुट है वो मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इको करवाऊंगा टुडे डेट इज, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा टी डेट। जब हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर क्या लिख देगा, टुडे डेट इज मंडे 27, जो आपकी करंट सिस्टम की डेट होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले होगी। तो उसको हम बोलते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह आप जितनी भी कमांड्स हैं उस सभी कमांड के आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। अब वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन की हम एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना चाहता हूं अपनी इको स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मैं लिखता हूं माई नेम बी सिंह, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं इसको इको करवाना चाहता हूं माई नेम इज डॉलर माई नेम। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब इसमें क्या है, जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है, वैल्यू स्टोर कर रहा है, दैट इज द स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू को इस स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ, कनकैटिनेट कर रहा हूँ। अब जो सेकंड एग्जांपल है मैं अब यूज करने वाला हूँ इस जो वेरिएबल को कमांड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ls-l लिख रहा हूँ। पहले तो मैं ls कमांड बताता हूँ। ls कमांड मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास ये फाइल एंड फोल्डर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं ls-l फाइल 1.txt लिख रहा हूँ। अब ये मेरी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूज एलाबोरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन विद कमांड। तो जैसे मैं यहाँ पर एफ नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं फाइल 2.txt लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ls-l लिख रहा हूँ और उसके साथ मैं वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ एफ नेम। जैसे एंटर करेंगे जो आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी उस सेम आउटपुट को यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूं, कमांड के साथ इस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं। ये मेरी थी सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है 10, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल में मैं 1 ऐड करूं और इसको डिस्प्ले करूं। तो मैं यहाँ पर एको करूंगा डॉलर
फिर आपने ब्रैकेट डालनी है डॉलर बी, और उसके अंदर मैं 1 को ऐड करना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या जो वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ लेकिन अर्थमेटिक एडिशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर किया और मेरी यहाँ पर वैल्यू कितनी डिस्प्ले होगी 11। अगेन यहाँ पर मैंने इसको 10 लिख दिया तो मेरी वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो रही है 20। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरह आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, कमांड सब्स्टिट्यूशन एंड द वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ बैक स्लैश एस्केप्स। ये तो आप ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो। ए को हम अलर्ट के लिए यूज करते हैं, बैक स्पेस है, एफ है, एन है, आर है, टी है, वी है। तो मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं डेट इज हाइफन एन, उसको मैं यूज करने वाला हूँ। बैक स्लैश को आप इको स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, तो जैसे मेरे पास क्या इको दिस इज न्यू लाइन और मैंने स्लैश एन लिख दिया। जैसे हम एंटर करेंगे तो एज इट ही बैक स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, इको को हम हाइफन ई के साथ यूज करेंगे। जब हम हाइफन ई लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आके जो स्केप करेक्टर है वो डिस्प्ले नहीं होंगे, वो काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्लैश एन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इसका मीनिंग है कि हमने जो स्केप करेक्टर को यूज करना है इको कमांड के साथ, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन ई लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग है इसके बाद जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो आपकी नेक्स्ट लाइन में शो होगी। तो इस तरह आप हमारी बैक स्लैशेस को यूज कर सकते हो इको कमांड के अंदर। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने उसके साथ क्या लगाना है, हाइफन ई लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाइफन ई लिखा, दिस इज न्यू लाइन, और बैक स्लैश एन के बाद मैंने डॉलर बी लिखा जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था। अब उसके बाद जो आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है डेट इज द 10, वो कहाँ पर आ रही है, नेक्स्ट लाइन में आ रही है। ऐसे मैं यहाँ पर दिस इज न्यू स्लैश एन लगाता हूँ, एंटर करेंगे तो दिस इज के बाद जो न्यू लाइन है वो नेक्स्ट में आएगी और उसके बाद जो मेरा डॉलर बी है उसकी वैल्यू भी नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो इस तरह आप एस्केप करेक्टर को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।